घूमने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जाइए, कोई फायदा नहीं होने, निश्चिंत रहिए। जिस हालात में हिंदुस्तान का, भारत का बंटवारा हुआ, वो विभाजन विभीषका इन्हीं कांग्रेसियों के चलते हुआ था। राहुल गांधी एक गाली देते हैं फिर भाग जाते हैं। बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया गया, राहुल गांधी की पार्टी बार बार हारती है तो हम क्या करें? सभी मतदाता को हम अधिकार देंगे, तो आप ये सब नाटक नहीं करके सीधा उनको फॉर्म 7 दीजिए। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया तो बाद में माफी मांगे। ये ठीक है, ये क्षेत्रीयवाद जो है, भारत पूरा देश एक जो है गुलदस्ता है, और पूरे देश को जो है इस तरह के माहौल में बदलने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में पूरे भारतवासी को सभी जगह बराबर का अधिकार है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, लेकिन उनके बिहार आने से पहले बिहार की राजनीति में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता है वो राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर की काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार SIR पर भी जबरदस्त तरीके से बोलते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बिहार यात्रा यानी वोट अधिकार यात्रा को लेकर तंज कसा है। साथ ही साथ बिहार SIR के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। फालतू बात तो राहुल गांधी करते ही रहते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग का अधिकार है। अगर 7.9 करोड़ में से लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने पूरा भर दिया तो इनको परेशानी क्या है? ये राहुल गांधी को कोई चिट पकड़ाता है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी एक गाली देते हैं फिर भाग जाते हैं। राफेल में उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गड़बड़ी नहीं पाया। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया तो बाद में माफ़ी मांगे। याद होगा पिगासस फ़ोन को लेकर बहुत हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनको लगता है कि मेरे फ़ोन पिगासस में स्पाईवेयर होता है वो अपना फ़ोन दे दें। इन्होंने कोई फ़ोन नहीं दिया। अब देखिए ये शुरू किया है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कानून के मुताबिक आप एफिडेविट पर अपनी बात कहिए, ताकि अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई भी तो होगी ना। अब कहते हैं मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। अब कह रहे हैं मैं मरे हुए लोगों के साथ। अरे अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐड हो गए हो, हट जाएंगे। 1-1.5 महीना का समय है कि नहीं पूरा करेक्शन करने का? अभी तो ऑब्जेक्शन का स्टेज है। ये जो पूरा मामला है, एक सीधी बात आती है, राहुल गांधी को अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? राहुल गांधी की पार्टी बार बार हारती है तो हम क्या करें? तो इसके पीछे उनकी एक खींच है कि देश को चलाने का ठेका तो हमारे परिवार को है। मोदी जी कहां से आ गए? तो राहुल गांधी जी, मोदी जी और भाजपा भी लंबा चलेगी। सोनिया गांधी का नाम जब उनको नागरिकता नहीं मिली उससे पहले वोटर लिस्ट में आ गए थे। ये गंभीर सवाल है, उनको सफाई देनी चाहिए। देश का कानून स्पष्ट है, वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा। अगर एक सवाल उठ रहा है कि उनको वोटर लिस्ट में नागरिकता लेने के पहले कैसे इंक्लूड किया गया, तो उसका जवाब तो चाहिए ना। और सिर्फ 3 सवाल उठेंगे उसमें। आप भारत की नागरिक कब बनी, बता दीजिए। और आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले कैसे आ गया, तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। पदयात्रा कर रहे हैं 17 तारीख से राहुल गांधी, 15 दिन घूमने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जाइए, कोई फायदा नहीं होने, निश्चिंत रहिए। इसके अलावा देखिए, भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी तरफ से बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां समेत कांग्रेस को मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि कल इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहस के दौरान जो बातें छनकर बाहर आई, मुझे लगता है कि अब विपक्षी दल और कांग्रेस को इस देश के मतदाता से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से भ्रम का जाल और अफवाह फैलाने का प्रयास राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया, अब उनका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और आम मतदाता के द्वारा भी किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूं
कि जब ट्रेन खुला ही नहीं है तो पैसेंजर को सीट नहीं मिला, ये पहले बोलने का क्या मतलब है? 1 सितंबर तक दावा आपत्ति, किसी का भी नाम जोड़ना हटाना, और हर चीज के लिए चुनाव आयोग ने अपना दरवाजा खोल कर रखा है। अगर किसी भी दल को कोई आवाज उठाना है तो वो 1 सितंबर के बाद ही उनको उठाने का जो है बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया गया, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये बातें आई कि बिहार के लोगों को बदनाम करने का प्रयास नहीं करें, बिहार को बदनाम करने का प्रयास नहीं करें, वहाँ के मतदाता सजग हैं और चुनाव आयोग ने पूरा दरवाजा खोल कर रखा है कि एक एक मतदाता, जब तक उनको हम मतदान का अधिकार नहीं दे देंगे तब तक जो है हम उसके साथ न्याय के लिए दरवाजा खोल कर रखेंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में जिस लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया था कि मर गए हैं, मैंने तो उनके साथ चाय पी ली और उनको डर भी अब लगने लगा। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। राहुल गांधी जी, उसी के लिए तो फॉर्म 7 है चुनाव आयोग का, उसी के लिए ना फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 में 1 सितंबर तक वो अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं, उसके साथ चाय पीने की क्या जरूरत है? उसको आप फॉर्म 7 दीजिए ना, अपने BLA 2 को, अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों से वैसे मतदाता को 1 सितंबर तक मदद करके चुनाव आयोग ने जो दरवाजा खोल कर रखा है कि सभी मतदाता को हम अधिकार देंगे, तो आप ये सब नाटक नहीं करके सीधा उनको फॉर्म 7 दीजिए और उनको मताधिकार के लिए, मतदान के लिए, मतदाता बनने के लिए उसमें जो है आपकी भूमिका होनी चाहिए। और पूरा देश जानता है कि आप हर वक्त जो है कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो आपके नसीब में ही लिखा हुआ है कि आप गलत मुद्दा पकड़ लेते हैं, और आपने फिर जो है वही गलत राह पकड़ा और आज आपको इस तरह का जो है विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देश को क्या जवाब देंगे? सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में नागरिकता मिलने से पहले ही आ गया था, बीजेपी ने बहुत। अब इसका जवाब तो राहुल जी को देना चाहिए। जैसा हमने सुना है, देखा है, तो ये तो राहुल जी और सोनिया जी जवाब देंगे। बीजेपी जिस तरह से विभाजन हुआ था, वो जो खतरनाक माहौल था, उसको एक हॉरर डे मनाने की तैयारी में। देखिए 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका है, जिस हालात में हिंदुस्तान का, भारत का बंटवारा हुआ, वो विभाजन विभीषिका इन्हीं कांग्रेसियों के चलते हुआ था। तो हम लोग इस बात को याद करते हैं कि विभाजन विभीषिका जो है, इन कांग्रेसियों ने इस देश के लोगों को बांटने का काम किया और आज भी वही काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि बंगाल सरकार ने बोला है कि वहाँ जो मूवीज थिएटर है उसमें बंगाली फिल्म जरूर दिखाना होगा, तो ये ठीक है। ये क्षेत्रीयवाद जो है, भारत पूरा देश एक जो है गुलदस्ता है और पूरे देश को जो है इस तरह के माहौल में बदलने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में, पूरे भारतवासी को सभी जगह बराबर का अधिकार है। तो देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में रहने वाले हैं और लगभग 15 दिनों तक उनकी जो यात्रा है वो बिहार में देखने को मिलेगी। और ऐसे में वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी बिहार भर में भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार SIR का जो मुद्दा है बिहार की राजनीति में बना हुआ है, उस पर ही राहुल गांधी अब बिहार में यात्रा करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ साथ तमाम जो महागठबंधन के दल हैं उनके साथ शामिल होते हुए नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ साथ वोट अधिकार यात्रा जो है वो करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से भाजपा के तमाम नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।